हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो WPL का एक और मैच होगा गुजरात विमेंस और मुंबई विमेंस के बीच में। थर्ड T20 मैच है ये। 25 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, फैंटेसी रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं हर एक प्लेयर के बारे में, और जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स हैं सब कुछ। और जैसे हमने लगातार दोनों ही मैचेस में क्लीन स्वीप करा है, उसी तरीके से इस मैच को भी जबरदस्त तरीके से हम विन करेंगे। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग टू एंडिंग। पूरी वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हो, 100% मेरी गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से विन करोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो टॉस के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स की। जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच होती है वो आमतौर पर ऐसी होती है, इसकी बाउंड्रीज जो है वो शॉर्ट है। यहाँ पर जो गेंदबाजों को मदद मिलनी होती है बहुत ज्यादा पिच से, वो नहीं प्राप्त होती। लेकिन बल्लेबाज जब ज्यादा शॉट्स प्ले करते हैं तो वहां पर विकेट्स जाने की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पर रन बनाना पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा टफ रहा है, अदरवाइज यहाँ काफी अच्छी स्मूथ विकेट होती है। और अगर आप WPL के दोनों मैचेस देखते हो तो दोनों में ही 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया है दोनों ही इनिंग्स में टीम्स ने। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ की पिच जो है वो सही स्कोरिंग वाले मैचेस को दिखाएगी, और उस टाइप के मैचेस यहाँ पर होंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं रीसेंट IPL और WPL मैचेस की इस वेन्यू पे, तो 23 अप्रैल 2023 को मैच खेला गया था RCB और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 189 रन किए थे 9 विकेट्स पे, और उसके खिलाफ राजस्थान ने 182 किया था 6 विकेट्स पे। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली थी, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। उसके बाद 26 अप्रैल 2023 को KKR ने 200 रन किए 5 विकेट्स पे, RCB 179 ही कर पाई 8 विकेट्स पे। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिले। वहीं पर स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिले। उसके बाद अब यहाँ पर 23 फरवरी 2024, जो कि ये WPL का ओपनिंग मैच था, जिसमें कि DC विमेंस यानी दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने 171 रन किए 5 विकेट्स पे, और उसके खिलाफ MI विमेंस ने लास्ट मोमेंट पे यानी आखिरी गेंद पे मैच को विन किया 173 रन 6 विकेट्स पे करके। इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स को 3 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में भी 2 विकेट मिली। उसके बाद 24 फरवरी 2024 को जो मैच खेला गया RCB और UP विमेंस के बीच में, जिसमें RCB ने 157 रन किए थे 6 विकेट्स पे, और UP वॉरियर्स ने 155 किए 7 विकेट्स पे, और वहां पर 2 रन से RCB ने इस मैच को विन कर लिया। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में भी कोई विकेट नहीं मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली। मतलब ये WPL का सेकंड मैच है, और यहां पर स्पिनर्स को इतनी मदद मिली कि एक में तो फाइफर भी ले लिया आशा शोभना ने सेकंड इनिंग्स में, और वहीं पर फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट मिली, यानी 13 की 13 जो विकेट्स गई वो स्पिनर्स लेकर गए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल टोटल डाटा की, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो पेसर्स को टोटल इस मैच में 9 विकेट, इस मैच में 7 विकेट, 16 विकेट, इस मैच में 7 विकेट, टोटल 23 विकेट, और इस मैच के अंदर कोई विकेट नहीं, 23 विकेट मिले हैं पेस बॉलर्स को। यहां पर 2 विकेट, फिर 5 विकेट, 7 विकेट और 4 विकेट, 11 विकेट और 13 विकेट, 24 विकेट स्पिनर्स को मिल चुके हैं। अब यहां पर अगर WPL मैचेस की बात करते हैं हम, तो 23 फरवरी को जो है पेस बॉलर्स को टोटल 7 विकेट्स मिली और 24 को कोई भी विकेट नहीं मिली। वहीं पर स्पिनर्स को 23 को 4 विकेट मिली और 24 को 13 विकेट्स मिली, यानी टोटल 17 विकेट्स 2 इनिंग्स में, 2 मैचेस में मिल चुकी हैं 4 इनिंग्स में किसे, स्पिन बॉलर्स को। तो यहां पर स्पिनर्स काफी अहम रहने वाली हैं, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही है। वहीं पर यहां पर जो है चेस करना भी काफी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो टीम पहले बैटिंग करती है वो प्रेशर बना सकती है अगर 170, 175 या 180 के आसपास का स्कोर खड़ा कर ले तो कुछ इस तरीके से ये मैच इस तरीके से ही रहने वाला है। अभी 2 मैचेस हुए हैं WPL के, जिसमें से एक में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और दूसरे में
बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ऑलराइट, वहीं पर अगर बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, तो इस डायमेंशन को छोटा किया गया है। यहाँ पर 60 और 61 मीटर किया गया है, सॉरी लेग साइड को 50 कर दिया गया है, उसके बाद ये वाला जो है 65 कर दिया गया है। तो थोड़ा सा जो है बाउंड्री लेंथ को शॉर्ट किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए ये पिच है और ये जो है डायमेंशंस हैं, 50 60 स्क्वायर बाउंड्रीज हैं और वहीं पर 65 स्ट्रेट बाउंड्री है। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके रखा गया है क्योंकि विमेंस का मैच है, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा किया गया। और जो पिच है वो काफी ज्यादा सपाट है, काफी मजेदार पिच रहने वाली है। ऑलराइट, तो ये वेन्यू की और पिच की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले गुजरात जायंट्स विमेंस का ये फर्स्ट मैच है, उनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 क्या होगी, प्रोबेबल लाइनअप्स। तो लॉरा वुलवर्थ ओपन कर सकती हैं बेथ मूनी के साथ, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, विकेट कीपर हैं और कैप्टन भी हैं। हरलीन डेवल नंबर 3, एशली गार्डनर, दयालन हेमलता, वेदा कृष्णमूर्ति, स्नेह राणा, लिया तुहू, तनुजा कंवर, मेघना सिंह और मन्नत कश्यप। ये प्रोबेबल लाइनअप होगी गुजरात जायंट्स की। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस वुमेन्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में, तो यास्तिका भाटिया और हेली मैथ्यूज जो है वो ओपन करेंगी। नैट श्रीवर नंबर 3, हरमनप्रीत कौर कैप्टन है, नंबर 4 एमेलिया केर, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, एसबी सर्जना जिसने की लास्ट मैच में छक्का मारकर मैच विन कराया था, सबनीम इस्माइल, साइका इशाक एंड एस बी कीर्थना इनका नाम है। तो ये भी आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 में दिखेंगी। ऑलराइट, तो ये लाइनअप्स होंगी दोनों ही टीम्स की, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। अब अगर स्टैट्स की बात करते हैं तो लॉरा वुलवर्थ ने टोटल T20I में 58 इनिंग्स में 1451 रन बनाए हैं, 34.54 की एवरेज से और 111 के स्ट्राइक रेट से। लास्ट सीजन में 4 इनिंग्स में 143 रन थे, 35 की जो है एवरेज थी और 140 की स्ट्राइक रेट थी। लास्ट 5 मैचेस में 15, 4, 0, 3 और 4 एंड 8 हुआ है इनका स्कोर। उसके बाद बेथ मूनी हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 0 रन, वहीं पर लास्ट सीजन में 1 मैच में ही खेल पाई थी ये और 0 नॉट आउट पे रिटायर हर्ट हो गई थी क्योंकि इनको चोट लग गई थी। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर हैं 82, 52, 0, 82, 78, यानी लास्ट 5 में से 4 इनिंग्स में इन्होंने 50 या उससे ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं हरलीन डेवल की। 2 इनिंग्स में 19 रन हेड टू हेड में है। वहीं पर अगर बात करते हैं लास्ट सीजन तो 8 इनिंग्स में 202 रन किए थे इन्होंने, 28.85 की एवरेज है, 125 की स्ट्राइक रेट है और 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 1 विकेट भी लिया था। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर हैं 4 + 0, 6, 25, 77 और 1। उसके बाद एशली गार्डनर हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 6 रन हैं और 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। वहीं पर लास्ट सीजन में 8 इनिंग्स में 204 रन, 29.14 की एवरेज, 141 की स्ट्राइक रेट और 8 इनिंग्स में 10 विकेट्स भी लिए थे इन्होंने। अभी लास्ट 5 मैचेस में 26 रन प्लस 1 विकेट, वहीं पर 1 विकेट, फिर 35 रन प्लस 2 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 65 रन प्लस 2 विकेट। बात करते हैं दयालन हेमलता की। 2 इनिंग्स में 35 रन है, हेड टू हेड 35 की एवरेज, 120 की स्ट्राइक रेट। लास्ट सीजन में 8 इनिंग्स में 151 रन थे, 30 की एवरेज थी और 157 की स्ट्राइक रेट थी। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर हैं 5, 6, 1, 16 और 57। ऑलराइट, नेक्स्ट वेदा कृष्णमूर्ति। अगर बात करते हैं हम इनकी तो लास्ट 5 मैचेस में 41, 22, 23, 17 और 0 ये लास्ट 5 मैचेस के इनके स्कोर हैं। T20I में 63 इनिंग्स में 875 रन से 18 की एवरेज इनकी है। बात करते हैं अगर हम स्नेह राणा की, 2 इनिंग्स में 21 रन और वहीं पर 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स। हेड टू हेड के आंकड़े हैं इनके, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 16 रन, 145 की स्ट्राइक रेट। लास्ट सीजन में 8 मैचेस की 5 इनिंग्स में बैटिंग करके 34 रन थे और वहीं पर 7 इनिंग्स में बॉलिंग करके 6 विकेट्स थे। लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, ये इनके आंकड़े रहे हैं लास्ट 5 मैचेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लिया तुहू हुई है, ये ऑलराउंडर ही है एक तरीके से। T20I में 79 इनिंग्स में 78 विकेट्स हैं, लास्ट 5 इनिंग्स में 13 रन प्लस 0 विकेट, 11 रन प्लस 1 विकेट, 17 रन प्लस 2 विकेट, 0 रन प्लस 1 विकेट, 67 रन प्लस 0 विकेट। बात करते हैं तनुजा कन्वर हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स, लास्ट सीजन 8 इनिंग्स में 5 विकेट्स थे इनके। मेघना सिंह T20I में 9 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं इनके, लास्ट 5 इनिंग्स में 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। ऑलराइट, मन्नत कश्यप 1 मैच में 1 इनिंग्स में ODI में 0 विकेट, लास्ट 5 इनिंग्स में ये डोमेस्टिक के आंकड़े हैं 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट।
अब बात करते हैं हम मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की स्टैट्स के बारे में। यास्तिका भाटिया 2 इनिंग्स में 45 रन है, 22 की एवरेज है, 100 की स्ट्राइक रेट है इनकी। वहीं पर लास्ट सीजन में 10 इनिंग्स में 214 रन, 21.4 की एवरेज, और लास्ट 5 इनिंग्स इनकी देख सकते हो। राइट नाउ यानी रिसेंट मैच में जो फर्स्ट मैच इन्होंने खेला था 57 रन की इनिंग्स खेली थी इन्होंने। ऑलराइट। हेली मैथ्यूज 2 इनिंग्स में 47 रन से हेड टू हेड, 23 की एवरेज है, 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स भी हैं। वहीं पर रिसेंटली क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 पे आउट हो गई थी और रन्स भी दिए थे 2 ओवर्स में 21 रन। ठीक है, तो इस तरीके से इनका रहा है, अभी कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं रहा है। लास्ट सीजन में 10 इनिंग्स में 271 रन किए थे इन्होंने और 10 इनिंग्स में 16 विकेट्स भी लिए थे इन्होंने। ऑलराइट। नैट सीवर ब्रंट 2 इनिंग्स में 59 रन है, हेड टू हेड, 29 की एवरेज है और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 5 विकेट्स भी हैं। वहीं पर वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 19 रन है और 1 इनिंग्स बॉलिंग करके 4 ओवर्स में 2 विकेट्स हैं। लास्ट सीजन 10 मैचेस की 10 इनिंग्स में 332 रन थे, 66.4 की एवरेज थी और वहीं पर 10 इनिंग्स में बॉलिंग करके 10 विकेट्स भी लिए थे इन्होंने। लास्ट मैच में 19 रन प्लस 2 विकेट इन्होंने लिए थे। ऑलराइट। हरमनप्रीत कौर 2 इनिंग्स में 116 रन, 58 की एवरेज, 193 की स्ट्राइक रेट गुजरात के खिलाफ। इस वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 55 रन है, 161.8 की स्ट्राइक रेट है। वहीं पर लास्ट सीजन में 10 मैचेस की 9 इनिंग्स में 281 रन, 40 की एवरेज थी इनकी, 135 की स्ट्राइक रेट थी। लास्ट 5 मैचेस में ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन जो लास्ट मैच इन्होंने खेला जो कि WPL का फर्स्ट मैच था, 55 रन से स्कोर किया था इन्होंने। ऑलराइट। एमेलिया केर 2 इनिंग्स में 64 रन, 64 की एवरेज है, हेड टू हेड में 173 की स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स भी इन्होंने लिया है। वहीं पर अगर बात करते हैं लास्ट सीजन में 10 मैचेस की 7 इनिंग्स में 149 रन थे, 37.25 की एवरेज थी, 133 की स्ट्राइक रेट थी, 10 इनिंग्स में 15 विकेट्स भी इन्होंने लिया था। वहीं पर रिसेंट 24 रन प्लस 2 विकेट्स हैं जो कि लास्ट मैच में इन्होंने स्कोर करा था। उसके बाद पूजा वस्त्राकर 1 इनिंग्स में 15 रन हैं और 1 इनिंग्स में 0 विकेट है हेड टू हेड में। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 0 विकेट है। वहीं पर रिसेंट क्या है, 1 रन प्लस 0 विकेट। अमनजोत कौर इनका भी सेम है, रिसेंट क्या है 3 रन सिर्फ किए थे इन्होंने। उसके बाद सजीवन सर्जना एक इनिंग्स में 1 गेंद में 6 रन और 600 की स्ट्राइक रेट। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर है 50 रन प्लस 3 विकेट, 32 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 0 विकेट, 17 देकर 0 विकेट, 6 रन प्लस 0 विकेट और रिसेंट 6 रन लास्ट मैच में जो इन्होंने करा था। तो कुछ इस तरीके से इनका है स्कोर और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है डोमेस्टिक में भी। सबनिम स्माइल वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट। वहीं पर लास्ट सीजन 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स थे। लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट, फिर 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। रिसेंट क्या है 24 रन देकर 4 ओवर्स में 1 विकेट लिया था लास्ट मैच में। उसके बाद साइका इशाक 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं हेड टू हेड में। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं और T20I में 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स। लास्ट सीजन में 10 इनिंग्स में 15 विकेट्स थे इनके नाम पे और रिसेंट क्या है 3 ओवर बॉलिंग करके कोई विकेट नहीं मिली थी लास्ट मैच के अंदर। उसके बाद सत्यमूर्ति कीर्तना इनकी बात करते हैं। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में कोई भी नहीं, 1 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट। ठीक है, 13 रन इन्होंने दिए थे लास्ट मैच में। ठीक है, तो ये प्लेयर्स के स्टैट्स थे। ऑलमोस्ट हमने कंप्लीटली देख लिया दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स को। ऑलराइट, अब बात करते हैं जो की प्लेयर बैटल है उसके ऊपर। लॉरा वुलवार्थ एमेलिया केर की 65 गेंदों में 66 रन बनाकर 3 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर की 14 गेंदों में 20 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। बेथ मूनी नैट सीवर ब्रंट की 37 गेंदों में 23 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं और एमेलिया केर की 64 गेंदों में 70 रन करके 3 बार आउट हुई हैं। हरलीन देओल हेली मैथ्यूज की 8 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। इशी वोंग की 8 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। एस्ली गार्डनर इसी वोंग की 5 गेंदों में 1 रन और 2 बार आउट। पूजा वस्त्राकर की 7 गेंदों में 2 रन और 2 बार आउट। दयालन हेमलता एमेलिया केर की 7 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट। पूजा वस्त्राकर की 6 गेंदों में 7 रन। हेली मैथ्यूज एस्ली गार्डनर की 60 गेंदों में 71 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। तनुजा कन्वर की 8 गेंदों में 7 रन और आउट नहीं हुई हैं। यासिका भाटिया तनुजा कन्वर की 13 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट और एस्ली गार्डनर की 19 गेंदों में 10 रन और आउट नहीं हुई हैं। नैट सीवर एस्ली गार्डनर की 22 गेंदों में 34 रन और 1 बार आउट हुई हैं। स्नेह राणा की 28 गेंदों में 33 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर एस्ली गार्डनर की 68 गेंदों में 124 रन और 3 बार आउट हुई हैं और स्नेह राणा की 17 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट हुई हैं। एमेलिया केर एस्ली गार्डनर की 45 गेंदों में 49 रन करके और 2 बार आउट हुई हैं और तनुजा कन्वर की
3 गेंदों में 5 रन है इनके नाम पे और ये एक बार आउट हुई हैं। तो कंप्लीटली यहां पर सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से हम देखते हैं कि जो हमारी स्मॉल लीग होगी उसमें 4 ऑप्शंस कौन से होंगे जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के, और उसके बाद हम ग्रैंड लीग के लिए भी सेम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो स्मॉल लीग की टीम होगी उसमें कौन से प्लेयर्स होंगे। तो एक प्लेयर यहां पर आपके सामने हो जाएगी एशली गार्डनर, जो कि बेस्ट ऑप्शन हो सकती है आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आपकी स्मॉल लीग टीम में। दूसरी प्लेयर कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी नैट सीवर, तीसरी हेली मैथ्यूज और चौथी एमेलिया केर। ये 4 ऑलराउंडर्स जो हैं, ये 4 ऑलराउंडर्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग की टीम में एज अ कैप्टन एंड एज अ वाइस कैप्टन। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की। तो ग्रैंड लीग में सबसे बढ़िया ऑप्शन होगी आपके सामने जो अच्छा करके आपको परफॉर्म करके दे सकती है, वो अगेन यहां से देख लेते हैं हम। तो वो हो जाएगी, सबसे पहली ऑप्शन हो जाएगी लॉरा वुलवर्थ, दूसरी हो जाएगी बेथ मोनी। 2 प्लेयर्स हो जाएंगे, इनका सिलेक्शन भी कम रहेगा एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद आप अगर ट्राई आउट करना चाहते हो तो यहां से आप ट्राई कर सकते हो हरलीन देओल को भी, ये भी काफी अच्छी ऑप्शन आपके सामने साबित हो सकती है। वहीं पर अगर मुंबई की तरफ से बात करें तो पूजा वस्त्राकर आपके पास है, उसके साथ में पूजा वस्त्राकर के साथ में आपके पास ऑप्शन है एक और ऑप्शन जिसे आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी टीम के अंदर, वो होगी हरमनप्रीत कौर। तो ये 2 ऑप्शंस को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम फटाक से कि किस तरीके से हम अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम हमारी स्मॉल लीग की टीम की किस तरीके से बिल्डअप करेंगे। हम विकेट कीपिंग सेक्शन से बेथ मोनी और यास्तिका भाटिया दोनों ही हैं, तो हम पिक करके चलेंगे दोनों ही प्लेयर्स को अपनी विकेट कीपिंग सेक्शन से। उसके बाद बात करते हैं बैटर्स की। तो बैटर्स में हरमनप्रीत कौर को पिक करना है, लॉरा वुलवर्थ को पिक करना है, 2 प्लेयर्स हो गए। और उसके बाद आप किसी को भी ट्राई आउट करना चाहते हो डिफरेंशियल तो आप कर सकते हो। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। एमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, नैट सीवर ब्रंट, एशली गार्डनर, 4 प्लेयर्स हो गए। अब आते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में आपको पिक करना है किसे? शाइका इशाक को पिक करके चलेंगे। दूसरी प्लेयर जो होगी जिसे आपको यहां से पिक करना है, सभी प्लेयर्स दिख रही हैं आपको, यहां से पिक करना है आपको लिया तो हु को। और तीसरी प्लेयर यहां से हो जाएगी जिसे आपको पिक करके चलना है इस मैच के अंदर, वो हो जाएगी शबनम इस्माइल। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी मुंबई 7 गुजरात 4, यही कॉम्बिनेशन रहेगी स्मॉल लीग की। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं? देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है एमेलिया केर, नैट सीवर ब्रंट, दूसरी हेली मैथ्यूज और एशली गार्डनर। इन 4 में से ही किसी को आप ट्राई आउट करना। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? मैं कैप्टन करूंगा नैट सीवर ब्रंट को, और जो प्लेयर वाइस कैप्टन होगी, मेरी भीसी होगी, वो हो जाएगी यहाँ पर एशली गार्डनर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखते हैं हम हमारी ग्रैंड लीग की टीम को। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की टीम की बात करते हैं। ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है? देखो, ग्रैंड लीग में आप दोनों ही विकेट कीपर बैटर्स को नहीं पिक कर सकते, आपको किसी एक को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि यास्तिका भाटिया की लास्ट इनिंग काफी अच्छी आई है और इस बार गुजरात के सामने इनका ज्यादा कुछ अच्छा रहा नहीं है स्कोर कार्ड। तो इसीलिए बेथ मोनी के साथ हम जाएंगे, बेथ मोनी को ट्रस्ट करके। उसके बाद अब बैटर्स की बात करते हैं अगर हम, तो हरमनप्रीत कौर को यहां पर ड्रॉप करने वाले हैं। हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करने के बाद आप किसे पिक कर सकते हो? तो यहां से सबसे पहले हरलीन देओल को पिक करना है। दूसरी प्लेयर, दूसरी बैटर जिसे आपको पिक करके चलना है वो है लॉरा वुलवर्थ। ठीक है, आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। अब यहां से हेली मैथ्यूज को, नैट सीवर ब्रंट को, एमेलिया केर को, एशली गार्डनर को, 4 प्लेयर्स हो गए। बॉलिंग में यहां पूजा वस्त्राकर को ड्रॉप नहीं करेंगे, शाइका इशाक को पिक करके चलेंगे। उसके साथ में इशाक के साथ में तनुजा कन्वर को पिक करके चलना है आपको, और उसके साथ में मन्नत कश्यप। ये 4 प्लेयर्स होंगी जिन्हें आपको ट्राई आउट करना है अपनी टीम के अंदर। ज्यादा हाई परसेंटेज वाले प्लेयर्स को लेकर नहीं जाना है। ग्रैंड लीग में आपको जितना ज्यादा हो सकता है आपको सोच समझकर और सही रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लोगे तभी 1.5 करोड़ आपके खाते में आएंगे, ऐसे नहीं आ जाएंगे कि सिंपल वे में जा रहे हो तुम, किसी को भी पिक कर लिया और हायर परसेंटेज चूज करते जा रहे हो और वहां पर आपको पता चला कि आप लूज कर रहे हो, बार बार आप हार रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा और स्मार्ट रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप विन कर पाओगे। तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने हो कर सकते हो। अब देखो यहां पर क्या है, कैप्टन और वाइस कैप्टन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास बेथ मोनी का बहुत अच्छा ऑप्शन है, दूसरी लॉरा वुलवर्थ है, हरलीन देओल भी आपके पास है। उसके बाद आ जाते हैं अगर बॉलिंग में, साइका इशाक, पूजा वस्त्राकर, तनुजा कन्वर और मन्नत कश्यप, ये भी हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे? कैप्टन जो होगी मेरी वो लॉरा वुलवर्थ होगी, और जो प्लेयर वाइस कैप्टन होगी, जिस प्लेयर के साथ एज अ वाइस कैप्टन मैं जाना चाहूंगा वो होगी तनुजा कन्वर। ये हमारी हाईली रिस्की टीम है। मैं बोलूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर कर लेना, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम कुछ इस तरीके से ही इसी पैटर्न पे आपको बिल्डअप करनी होगी।
तो होपफुली आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा, सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक एक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जरूर जुड़ जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।